हेलो, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल MR स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रामदेव जी के बारे में। तो इससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा देखें। बाद में मैं यह भी बताऊंगा कि आप नोट्स कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन सब की नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रामदेव जी के जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1405 ईस्वी में मुंडू काश्मीर गाँव है, और शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। इस तिथि को हम बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जानते हैं। इस तिथि को हम बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जानते हैं। और रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार भी माना जाता है। याद रखिएगा, रामदेव जी को कृष्ण या विष्णु का अवतार भी माना जाता है। तो हम अब रामदेव जी के उपनाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामदेव जी के उपनाम है रामसारा पीर और रूणीचारा धनी और नीले घोड़े वाले बाबा। और घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नीले घोड़े वाले बाबा। तो नीले घोड़े वाले बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। तो रामसारा पीर तो मुसलमान लोग कहते हैं रामसारा पीर। और रूणीचारा धनी इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका सबसे बड़ा मंदिर रूणीचा जैसलमेर में है, इसलिए इन्हें रूणीचारा धनी कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम था नेतलदे कौन थी? नेतलदे अमरकोट के राजा दले सिंह सोटा की पुत्री थी। याद रखिएगा, अमरकोट के राजा दले सिंह सोटा की पुत्री थी। और इनके गुरु का नाम भी है, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। तो इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम बालीनाथ है। अब हम इनके माता पिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके माता पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम था अजमाल जी तंवर और माता का नाम था मैणा दे। तो इनकी माता का नाम था मैणा दे। और इनके गुरु का समाधि स्थल है मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। याद रखिएगा, इनके गुरु का समाधि स्थल है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और यहाँ पर रामदेव जी का भी मंदिर है। याद रखिएगा, यहाँ पर रामदेव जी का भी मंदिर है। रामदेव जी के बड़े भाई का नाम था बिरमदेव। याद रखिएगा, रामदेव जी के बड़े भाई का नाम था बिरमदेव। और बिरमदेव को बलराम के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिएगा, बिरमदेव को बलराम के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, जो कृष्ण का बड़ा भाई था। याद रखिए, बलराम जो कृष्ण का बड़ा भाई था। हम रामदेव जी के बारे में और आगे बात करते हैं। रामदेव जी जब छोटे थे तो उस समय की बात है, सातलमेर में एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। और भैरव राक्षस का सातलमेर में बड़ा प्रकोप था, इंसान की जिंदा बलि लेता था। रामदेव जी को जब पता चलता है तो उंडू काश्मीर से वे सातलमेर जाते हैं। वे उंडू काश्मीर से सातलमेर जाते हैं और भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। याद रखिएगा, भैरव राक्षस का वध कर देते हैं। और भैरव राक्षस का वध करने के बाद सातलमेर को पोखरण के नाम से बसाते हैं। भैरव राक्षस का वध कर देते हैं और फिर उसी स्थान को सातलमेर को पोखरण के नाम पर बसाते हैं। उसके बाद में रामदेव जी अपने बहन सुगना बाई को पोखरण दहेज में दे देते हैं। याद रखिएगा, उसके बाद रामदेव जी अपनी बहन सुगना बाई को पोखरण दहेज में दे देते हैं। फिर बाद में रामदेव जी रूणीचा जैसलमेर में आ जाते हैं। रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी आते हैं। यहाँ से ही रामदेव जी को पता चलता है कि जो रूणीचा है, यहाँ पर ऊंच नीच जातिगत भेदभाव बहुत ही ज़्यादा है। रूणीचा में रामदेव जी ऊंच नीच जातिगत भेदभाव अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। रूणीचा में रामदेव जी ऊंच नीच जातिगत भेदभाव अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। यहाँ पर कामड़िया पंथ में जो महिलाएं होती है, वे महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांध कर नृत्य करती है। याद रखिएगा, महिलाएं शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांध कर नृत्य करती है। इसे तेहरताली लोक नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और यह एक व्यावसायिक नृत्य है। याद रखना, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। और रामदेव जी की एक धर्म बहन थी जिसका नाम था डालीबाई, जिनका पूरा नाम है डालीबाई मेघवाल। याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिकिया कहलाते हैं। और एक पॉइंट और है, रामदेव जी के पैदल जाने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं। याद रखिएगा, रामदेव जी के पैदल जाने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं। रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्याहवला कहा जाता है। याद रखिएगा, रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्याहवला कहा जाता है। रामदेव जी के मंदिर को देहवरा कहा जाता है। याद रखिएगा, रामदेव जी के मंदिर को देहवरा कहा जाता है। यह भी याद रखना, रामदेव जी को 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है जिसे नेजा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। याद रखिएगा, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की एक घटना के बारे में एक और बात करें तो रामदेव जी का चमत्कार देखने के लिए मक्का से 5 पीर आते हैं।
जिसे हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जिसे हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। ये 5 पीर आते हैं, पीपली के नीचे रुकते हैं, जिसे पंच पीपली के नाम से जाना जाता है, जिसे पंच पीपली के नाम से जाना जाता है। फिर ये रामदेव जी के चमत्कार की परीक्षा लेने के लिए रामदेव जी के सामने आते हैं। फिर रामदेव जी इन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर ये पंच पीर रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं कि हम जिन बर्तनों में भोजन करते हैं वे बर्तन तो मक्का में ही रह गए, और कहते हैं कि हम केवल उसी बर्तन में भोजन करते हैं और किसी में नहीं करते। फिर रामदेव जी उनको कहते हैं कि आप पाँचों अपनी आंखें बंद करो। 5 पीर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बाद में रामदेव जी अपने हाथ आगे फैलाते हैं। कुछ क्षणों में उनके खाने के बर्तन उनके सामने आ जाते हैं और फिर रामदेव जी का चमत्कार देखकर 5 पीर बोलते हैं, मैं तो पीर हाँ, आप तो पीरा राबी पीर हाँ। याद रखिएगा, मैं तो पीर हाँ, आप पीरा राबी पीर हाँ। ये शब्द कहा था उन 5 पीरों ने। रामदेव जी जो चमत्कार देते थे उन्हें परसा देना नाम से जानते थे। याद रखिएगा, रामदेव जी जो चमत्कार देते थे उन्हें परसा देना नाम से जानते थे। रामदेव जी के बारे में और आगे बात करते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे, जिन्होंने एक पुस्तक या ग्रंथ 24 वाणियाँ लिखी। अब हम रामदेव जी के मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं कि रामदेव जी का मंदिर कहाँ पर है। और पहले ये जान, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। याद रखिएगा, रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। तो रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है वो रूणीचा जैसलमेर में। याद रखिएगा, रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रूणीचा जैसलमेर में। और दूसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। इनका दूसरा मंदिर है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, जहाँ पर इनके गुरु बालीनाथ जी का समाधि स्थल भी बना हुआ है। तीसरा मंदिर है इनका सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, तीसरा मंदिर है सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। और बिरहाटिया पाली में भी इनका मंदिर है। बिरहाटिया पाली में भी इनका एक मंदिर है। गुजरात में भी इनका मंदिर है जो छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। एक इन गुजरात में भी इनका मंदिर है जो छोटा रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, रामदेव जी के मंदिर में उनके पैरों की पूजा की जाती है, उन्हें पगलिया कहते हैं। याद रखिएगा, रामदेव जी के मंदिर में उनके पैरों की पूजा की जाती है, उन्हें पगलिया कहते हैं। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े भी चढ़ाए जाते हैं। आपको बता दिया है, रामदेव जी को 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती हैं, जिसे नेजा कहते हैं। यह मैंने आपको बता दिया है कि रामदेव जी को 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती हैं, जिसे हम नेजा कहते हैं। मैंने आपको बताया कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है रूणीचा जैसलमेर में। इस मंदिर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक एक बहुत बड़ा मेला पड़ता है। एकादशी तक क्यों पड़ता है? क्योंकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ही रामदेव जी ने समाधि ली थी। रामदेव जी के समाधि लेने से एक दिन पहले इनकी बहन डालीबाई मेघवाल ने भी समाधि ली थी। यहाँ पर रात्रि जागरण भी होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर रात्रि जागरण भी होता है। इसी रात्रि जागरण को जमा नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के मेले में रात्रि जागरण को जमा नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रामदेव जी के मेले में रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? ऐसा कोई क्वेश्चन आए और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जागरण को जमा नाम से जाना जाता है। याद रखिए, रात्रि जागरण को जमा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहा जाता है। और रामदेव जी के 3 भगत थे। याद रखिएगा, रत्ना रायका और लक्की बंजारा और अर्जी भाटी, ये 3 भक्त थे रामदेव जी के। रामदेव जी के 3 भक्त थे, रत्ना रायका, लक्की बंजारा और अर्जी भाटी। के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, इन सब की नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद।